जी नाज़रीन इकराम, अब जो है वो फाइनली सच जो है वो दुनिया के सामने आना शुरू हो गया और इस सच को जो है ईरान दुनिया के सामने रखेगा तो खतरनाक तरीन सूरत हाल का जो है वो दुनिया को सामना करना पड़ेगा कि ईरानी प्रेसिडेंट को जो है वो कैसे शहीद किया गया, क्या लेज़र से हमला किया गया या मिसाइल हमला किया गया या ड्रोन से जो है वो अटैक किया गया। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ईरान की जो है वो अमेरिका के साथ कुछ डील चल रही थी पसे पर्दा ओमान के अंदर, इस व्लॉग के अंदर उस पे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, एक ईरानी प्रेसिडेंट का और 2 जो है वो दूसरे हेलीकॉप्टर थे। उनमें से जो है वो इनके चीफ जो है ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं। उस उनके इंकशाफात के ऊपर डिस्कस करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपनी राय का इजहार जरूर कर दिया करें। नाजरीन कराम, अब जो है वो फाइनली दुनिया के सामने सच आना जो है वो शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे दिन गुजर रही हैं सच्ची बातें जो है वो मंजर आम पे आ रही हैं कि कैसे जो है वो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, क्या कोई लेजर हमला किया गया या कोई जो है वो अटैक उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ या मिसाइलों से हमला हुआ। आखिर हुआ क्या कि 3 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जिनमें से एक हेलीकॉप्टर जो है वो उसको हादसा हो जाता है और बाकी 2 हेलीकॉप्टर स्मूथली जो है वो चले जाते हैं। आखिरी लम्हात में क्या बातें हुई, ये सब जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नाजरीन कराम, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका की ईरान के साथ जो है वो एक डील चल रही थी, पसे पर्दा जो है वो डायलॉग चल रहे थे उनके अंदर। और डायलॉग का उनका मतन ये था कि गजा के अंदर जो है वो जंग बंदी की जाएगी। इन डायलॉग्स का मैं आपको बताता चलूं नाजरीन कराम कि इसराइली गवर्नमेंट को, नेतन्याहू को नहीं पता था कि क्या डायलॉग हो रही हैं अमेरिका और ईरान के। इब्राहिम रईसी साहब जो है वो डायरेक्टली ये कर रहे थे और अमेरिका की जानिब से भी जो है वो खासा उनके ऊपर था मामलात के डायलॉग करें, निगोशिएशन के जरिए जो है वो डायलॉग किए जाएं, बातें की जाएं ताकि जंग बंदी का खात्मा हो सके। तो ईरानी सदर के बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो बातें थी, वो ये थी कि गजा के अंदर जो है वो जंग बंदी की जाए, सबसे पहले निहत्ते मुसलमानों का जो खून हो रहा है अब वो बंद किया जाए। और इसके अलावा जो है वो अमेरिका की ये डिमांड थी ईरान के साथ नाजरीन इकराम के ईरान जो है वो अभी न्यूक्लियर धमाका ना करे, एटम बम जो है उसका टेस्ट ना करे जो इस माह के एंड में ईरान ने करना था। उसके बदले के अंदर जो है वो अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि इसको आपके ऊपर जो तेल की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। जाहिर है ईरान की इकॉनमी जो है वो बहुत ज्यादा इनसे स्ट्रांग हो जाएगी। तो नाजरीन इकराम, ये सारी बातें चल रही थी और नेतन्याहू की गवर्नमेंट को कैसे गिराना है ये भी उसका एजेंडे का हिस्सा था। रजीम चेंज करना है वहां पे, क्योंकि नेतन्याहू एक अलग ही वो लेके चल रहा है, अपनी बातें लेके चल रहा है। इसराइल की जो है वो अवाम वो भी नेतन्याहू के खिलाफ है। तो अमेरिका की ये भी डील चल रही थी कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो रजीम चेंज के थ्रू वहां पे खत्म करनी है या वहां पे जो है वो कोई मिलिट्री वो करना है, टेक ओवर करना है किसी आर्मी चीफ ने वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। लेकिन इब्राहिम रईसी से जो है उम्मत मुसलमा के लीडर, उनके तीनों मुतालबात जो थे वो यही थे कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो जंग बंदी हो, नेतन्याहू की गवर्नमेंट का खात्मा। और यहाँ पे उसके बाद वो इस पे आए थे कि न्यूक्लियर अटैक जो है वो नहीं करेंगे, न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट नहीं करेंगे, वो मौखर कर दिया जाएगा। आपको याद होगा नाजरीन के ना, पाकिस्तान ने भी 1988 के अंदर जो है वो एटम तो तैयार कर लिया था, लेकिन वो अमेरिकन प्रेशर्स की वजह से उसका जो धमाका है वो 98 में 10-11 साल बाद जाके हुआ था। तो ये ईरान ने भी इसको जो है वो पोस्टपोन ही करना था, इसको एटम धमाके को, टेस्ट को, लेकिन उन्होंने इसको खत्म नहीं करना था। तो यही अमेरिका की जानिब से दबाव था। ये भी निगोशिएशन जो है वो चल रही थी पसे पर्दा, जिसका जो है वो इसराइल को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं थी। अब नाजरीन कराम जो है वो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ वो नाजरीन कराम क्या कहते हैं, वो होशरुबा इंकशाफात कर रही हैं। वो ये कहते हैं, वो मैं आपको बताता चलूं कि ये ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है ये उन्हीं 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर में सवार थे जो ईरानी प्रेसिडेंट के काफिले के साथ मूव हो रहे थे अजरबैजान से। तो इनका ये कहना है कि ये दोपहर को जोहर की नमाज पढ़ के वहां से मूव हुए हैं। जब तो ये मूव हुए हैं तो उस वक्त वेदर बिल्कुल क्लियर था, कोई ऐसी बात नहीं थी, स्मूथली
तीनों हेली जो हैं वो एक रो के अंदर चल रहे थे और कोऑर्डिनेशन भी थी। अचानक से वो कहते हैं कि आधा पौने घंटे की फ्लाइट के बाद एक बादलों का छोटा-सा टुकड़ा आता है, बिल्कुल छोटा-सा। फॉग भी नहीं थी, ऊपर फॉग नहीं थी, नीचे फॉग थी। उनका ये कहना था कि वेदर ऑलमोस्टली बिल्कुल क्लियर था, कोई ऐसा मसला नहीं था कि अचानक एक वेदर का जो है वो टुकड़ा आता है और उस टुकड़े के बाद जो है वो ईरानी जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट थे, उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि यार सब लोग जो है वो अपने-अपने हेलीकॉप्टर्स को ऊपर कर लें क्योंकि यहाँ पे एक बादल का टुकड़ा है और नीचे पहाड़ है, थोड़ा-थोड़ा सा हेली को ऊपर कर लें। तो उस 1 मिनट या 30 सेकंड के करीब जो है वो ड्यूरेशन बताते हैं कि उस 30 सेकंड में जब हेली ऊपर गए, तीनों दोनों हेली ऊपर गए, तो जो ईरानी प्रेसिडेंट का हेली था, वो ऊपर नहीं आया और 30 सेकंड के बाद तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है वो उनका राब्ता वहाँ से मुनक़ता हो गया और बिल्कुल वो गायब हो गया, हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया। उसे क्या लेज़र से अटैक किया गया या कहाँ गया कि मतलब 1 मिनट की ड्यूरेशन है। आप ये सोचें कि 1 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर वो हेलीकॉप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। उसपे कुछ ऐसा भयानक जो है वो अटैक किया गया है कि वो हेलीकॉप्टर कहीं पे नज़र ही नहीं आया और उनका जो है वो ईरान के चीफ जो है उनका हेली जो है वो डेढ़ 2 मिनट के बाद जब उन्होंने आगे जाके देखा कि इब्राहिम रईसी का हेली नज़र नहीं आ रहा, ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने वहाँ से हेली मूव किए, मोड़े, वापस आए तो देखा नहीं आ रहा। तो सब लोग जो है ये परेशान हो गए। ये बताते हैं कि हम सब लोग जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हमारे प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर किधर चला गया, ना नीचे नज़र आ रहा है, ना ऊपर नज़र आ रहा है। तो हेली ने जो है वो वहाँ पे चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि किसी तरह पता चले कि ये हेलीकॉप्टर गया कहाँ है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। तो इन्होंने वहाँ से फ़ोन मिलाने शुरू कर दिए। इब्राहिम रईसी साहब को फ़ोन मिलाया, इसके अलावा और जो लोग बैठे हुए थे उस हेली के अंदर जितने भी थे, उन्हें जो है वो कॉलें करना शुरू कर दी, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा था कि अचानक जो है वो इनका एक फ़ोन जो है वो पायलट का फ़ोन ये बताया जाता है कि एक पायलट को उन्होंने कॉल की, उसको जो है वो कॉल मिली और उसने कॉल अटेंड की। मतलब ये ड्यूरेशन हो गई थी तकरीबन कि हेली के हादसे के 10-15 मिनट अ, द 5 5-7 सेकंड के 5-7 मिनट के बाद ही ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि इन्होंने फ़ोन मिलाने शुरू करे तो अचानक से जो है वो एक फ़ोन मिलता है जो पायलट था उसके नंबर के ऊपर बेल पास होती है और वो फ़ोन जो है वो उठाया अटेंड होता है। वो फ़ोन अटेंड होने के बाद जो है वो पायलट ये कहते हैं कि यार हमें कुछ पता नहीं है हम कहाँ पे हैं। मुझे कुछ मैं बेहोश हो गया था, मेरी अब आँख खुली है, मुझे नहीं पता ईरानी प्रेसिडेंट किधर हैं, मैं किधर हूँ, मेरे इर्द-गिर्द दरख्त ही दरख्त हैं। कुछ समझ नहीं आई हुआ क्या है, कैसे हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला और मुझे भी इस वक़्त कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये कहने के बाद जो है वो फ़ोन बंद हो जाता है और वहाँ से नाज़रीन किराम जो है वो फिर ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को जो है वो कोई हादसा पेश आया और आपको उस हादसे का नाज़रीन किराम ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ पे जो है वो उस हेली के टुकड़े-टुकड़े हो गए और जो बीच में लोग बैठे हुए थे, वो जल के राख हो गई, उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो शनाख्त के काबिल भी नहीं रही हैं। ये पोज़ीशन थी नाज़रीन किराम। तो अब ये कोई ऐसा खौफनाक अटैक था नाज़रीन किराम, कोई लेज़र का अटैक था जो सिर्फ़ 30 सेकंड में हुआ है। अब आप इमेजिन इस बात से करें कि 3 हेलीकॉप्टर एक लाइन में जा रही हैं, स्मूथली जा रही हैं, सब कुछ ठीक है। तो क्या आया एक हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आना था कि बादलों की वजह से मौसम का फैक्टर अगर होता तो बाकी दोनों हेलीकॉप्टर क्यों आगे जाते? वो भी सेम हेलीकॉप्टर थे, उन्हें भी हादसा पेश आ सकता था। लेकिन स्पेशली उस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया जिस हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो उम्मत मुसलमा के ग्रेट लीडर जो है वो इब्राहिम रईसी सवार थे। उस हेली को जो है वो हिट किया गया, टारगेट किया गया उसको कोई लेज़र के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए। वो भी आने वाले दिनों में चंद दिनों के अंदर ये बातें भी जो है वो नाज़रीन किराम जो है वो क्लियर हो जाएँगी। लेकिन एक बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है कि इस हेलीकॉप्टर को जो है वो निशाना बनाया गया था और कोई बहुत ही जदीद तरीन सिस्टम से जो है वो निशाना बनाया गया था। तो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी, जाते-जाते एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, हमारी स्टोरी को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें।